आपके या हर किसी के लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उसके खुद के बनाए हुए होते हैं। मैंने कहा आधी से ज़्यादा, मतलब कि आधी से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा, 90% प्रॉब्लम जो होते हैं आपकी लाइफ में वो आपने खुद बनाए हुए होते हैं। कुछ भी सोच करके, कुछ भी मान करके, जैसा भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी खुद की बनाई हुई है। अब ये सारा का सारा खेल है आपके माइंड का। अब अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करने से लेकर अगर आपके माइंड में पहले से ही ये बात है कि मैं उस काम को नहीं कर सकता, तो भले ही चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपके माइंड में वो चीज़ ये पॉसिबल नहीं आएगा, तब तक वो आप नहीं कर सकते। तो माइंड से भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैंने जो सोचा वो नहीं होगा, बल्कि जो मैंने सोचा है वो करना पड़ेगा, फिर वो होगा। अब अगर आप नेगेटिव सोचते हो किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या खुद के बारे में, या अपने काम से रिलेटेड, जो भी आप नेगेटिव सोचते हो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर सबके ऊपर पड़ता है। आपके ऊपर भी, दूसरों के ऊपर भी। कैसे बताता हूँ डिटेल में। जब आप नेगेटिव किसी भी इंसान के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को ही उस काम से, उस सिचुएशन से अलग कर देते हो। और उसके कारण होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो, या पे किसी पर्सन को ही रख लो, आप किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो पहले ही आपने उसके बारे में सोच करके अपने आप को उससे अलग कर दिया। अब अगर वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में जो भी चल रहा हो, भले ही आप उसको छुपाने की कोशिश करो, उसको दिखावे की बात करने लग जाओ, ऊपर से कुछ और दिखाओ, अंदर से जो हो से ना दिखाओ, तो ऐसा हो या ना हो, लेकिन कभी ना कभी ये बात आपके अंदर जो है ये बाहर निकलेगी निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये होता कैसे है इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं अलग से ऑडियो बना सकता हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर में कुछ भी हो दबा हुआ, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब हो सकता है उस इंसान को आप ना बोलो, किसी और के ऊपर ही इसकी भड़ास निकाल दो, किसी और के साथ डिस्कस करो जिसको आपको देख के लगता है कि हाँ, इससे मैं ये बात करूँगा तो वो मेरी बात को समझेगा, मानेगा। मैं उसको नहीं बता सकता जिससे रिलेटेड मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट है। तो आप किसी ऐसे इंसान को बताने चले जाओगे जिससे रिलेटेड आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट है। पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्चुअल में कुछ नहीं होता, आपका खुद का नज़रिया है। याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होता। ये सब आपका खुद का बनाया हुआ है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग से बात की थी, वही बात मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप अंदर से जो भी सोचते हो, किसी भी इंसान के बारे में सोचते हो, उसका 90% असर आपके ऊपर सोचने से ही पड़ जाता है। बाकी 10% जो भी आप करते हो उस सोचने से रिलेटेड, उसका रिजल्ट मिलने के, उसका आउटकम आने के 1% चांसेस होते हैं। या ये कह लो आप सिर्फ 9% काम करोगे, बाकी 1% जो आएगा वो होगा उसका रिजल्ट। यानी कि कुल मिला के आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है 10%। सबसे पहले डिपेंड करता है 90% आपके सोचने के ऊपर। अगर किसी भी पर्सन के अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो उसके बारे में सोच नहीं सकता, तो करना तो दूर की बात होगी। तो कुछ भी करना है, किसी को कुछ भी बोलना है, किसी के बारे में कुछ भी किसी से डिस्कस करना है, कुछ बताना है, किसी को कहीं जाना है, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप जो भी काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब उसी से रिलेटेड आपके अंदर डिज़ायर और फियर होंगे, जिसको आप जानते हो, जिसको आप नहीं जानते
उससे रिलेटेड ना डिजायर होगा ना फियर होगा। अब ये नहीं जानना अलग चीज़ है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, ये भी अपने आप में बहुत डीप है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये नहीं जानना भी आपके जानने में ही है, बट एक्चुअल में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुछ और है, जहाँ पे एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं जानते। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आप सोचते हो उसका 90% असर आपके ऊपर पहले ही पड़ता है। अब अगर आप किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव देख रहे हो तो आप अपने आप को पहले सबसे पहले नेगेटिव करोगे, अपने अंदर ही आप अपने आप से लड़ाई करने लग जाओगे, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो बाहर आप किसी से लड़ोगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम की जड़ मैंने कई भी ऑडियो में बोला है, शायद मैंने पीछे भी किसी ऑडियो में बोला होगा, आपको उसमें मिल जाए कि आप मेरी कोई ऑडियो देख सकते हो। मैंने ये कहा है कि हर प्रॉब्लम की जड़ आपके अंदर होती माइंड। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली ऑडियो है उसमें मैंने इसकी बात की है, वहाँ पे जाके आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने सोल्यूशन भी दिए है कि इससे रिलेटेड आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो सोचना होता है, हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो 90% चांसेस हमारे पहले ही बढ़ जाते हैं उस चीज़ से रिलेटेड होने के, जो भी हम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ और मैं उसके बारे में पहले ही पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कब तक कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इतना अंदर से पता है कि कर सकता हूँ। अगर इतना भी आ जाए तो ये माइंड जो है ना, ये डायरेक्शन दे देता है उन सभी चीज़ों को, यानी कि आपको रास्ते दिखाना शुरू करता है कि कैसे पॉसिबल है, किस तरह तरीके से आप इसको और भी इजीली कर सकते हो, आप कैसे इसको और सिंपल कर सकते हो। अब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होगी ना, माइंड उसको भी सिंपल करता चला जाएगा। अगर आपके माइंड में पहले से ही वो बैठा हो कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, ये काम करना मेरे लिए पॉसिबल है, चाहे दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, हर कोई ये कह रहा है इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है तो आपके माइंड आपके सामने हज़ारों वजह रख देगा एक एक करके। अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा करना चाहते हैं। अब 90% चांसेस तो पहले से आपके बढ़ चुके हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड आप ज़्यादा सोचते रहे, ये माइंड का खेल है और कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर उस काम से रिलेटेड बार बार ये थॉट आ रहे हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आज नहीं तो कल आप उसको करने ही लग जाओगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, आप करने लग जाओगे। आपके माइंड में जो भी पड़े हुए होंगे थॉट, उससे रिलेटेड जो भी डिज़ायर होंगे, आज नहीं तो कल वो सब आपके पूरे हो जाएंगे। आपकी ज़ुबान पे, आपके एक्शंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी जो भी आप अपने अंदर खुद को बोलते हैं, यानी कि जो भी आप सोचते हैं, भले ही खुद से रिलेटेड, आसपास के लोगों से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड। अगर आप एक्चुअल में अंदर से कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप चाहो या ना चाहो, आप किसी को भी नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो तो चाहे आप कितने भी दिखावे कर लो, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ये बाहर कभी ना कभी आ ही जाएगी। अपने आसपास देख लेना, अपने फ्रेंड्स को देख लेना, हो सकता है कि वो आपके सामने दिखाते आपको कुछ और है, लेकिन घर में जो उनका बेसिक नेचर है ना, उनका जो बिहेवियर है, वहीं से आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसे है। वो अपने माता पिता के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको अपने आप ही दिख जाएगा। पर आपको करना क्या है, उनको छोड़ना है। सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। मैंने बहुत बार इस चीज़ को समझा है और नोट भी किया है। मैंने इस चीज़ को इतना क्लियर तरीके से ऑब्ज़र्व किया है और मुझे पता चला है कि आधे से ज़्यादा काम तो हमारी थिंकिंग ही कर देती है, चाहे कुछ भी हो।
हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो हम अंदर से घबराने लग जाएंगे, हम दूसरों को भी नेगेटिव कर देंगे। अपने आप को सबसे पहले, बाद में दूसरों को। अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसको करने के, उस काम में सक्सेसफुल होने के, आपके साथ लाइफ में अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, बस आपका नज़रिया है। अब ये जो नज़रिया है ये बनता है हमारी अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग आते हैं हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस से। अब एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है हमारी, उससे जुड़ी हुई है हमारी अंडरस्टैंडिंग, डैट इज़ हमारी विज़न। अब ये जो विज़न है, हमारा नज़रिया, इसी के बेस पे ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए वो चीज़ क्या है जो आसपास है, जो हम करना चाहते हैं वो काम क्या है, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी के बेस पे ना हो तो ये आपका नज़रिया जो है ना, ये कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। और जब ये बदलता जाएगा तब आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जैसे आसपास लोगों को आप दिखते हो, छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू, गुस्सा करते हैं, छोटी सी बात के ऊपर कोई भी रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके अंदर ही हो, इसको समझना आपका काम है। जब प्रॉब्लम आपके अंदर है, सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही होगा। अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में, और ये बात स्क्रिप्चर्स में भी कही है। संत कबीर दास ने भी यही बात बोली है कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब यही है कि इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, कुछ भी सही गलत नहीं है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इम्पॉसिबल पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे अंदर है। अब देखो, मैंने जैसे बोला, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो जुड़ी है एक्सपीरियंस नॉलेज से, हमारा अनुभव और हमारा ज्ञान। अब ये अनुभव और ज्ञान हो सकता है इन दोनों ही में से कोई चीज़ अधूरी हो। आपको अनुभव ही ना हो रियलिटी का, आपको समझ ही ना हो किसी चीज़ की रिलेटेड और नॉलेज, अब किसी चीज़ का ज्ञान अधूरा है या उसका अनुभव अधूरा है, तो उससे जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग भी किसी काम की नहीं है, वो बेकार है। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग दिन प्रतिदिन हर एक मोमेंट में बदलते रहती है। अब ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए बदलती है क्योंकि ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। जो रियलिटी के बेस पे होगी अंडरस्टैंडिंग, उसे आप करोड़ों जन्म पा करके भी नहीं बदल सकते, क्योंकि रियलिटी कभी खुद नहीं बदलती, तो उससे जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग क्या बदलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया है कि आग गर्म है, वो जलाती है, ये आप मानते नहीं हो, ये कोई सपना नहीं है, ना ही आप ऐसा सोचते हो, ना इमेजिनेशन है, ये रियलिटी है। रियलिटी है कि आग जलाती है, आप उसमें हाथ डालोगे, खुद कूदोगे तो जल कर के मर जाओगे। तो ये जो रियलिटी के बेस पे अंडरस्टैंडिंग है, ये मरते दम तक नहीं बदलेगी। आग खुद नहीं बदलेगी, उसका नेचर जलाने का वो खुद नहीं बदलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ बदलेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग का सारा खेल है। अब हमारी जो नज़र होगी इस दुनिया को देखने की, हमारे लिए ये दुनिया वैसी ही है। सबके लिए दुनिया अलग अलग है, क्योंकि उनकी नज़र अलग अलग है देखने की। नज़र मतलब कि उनकी समझ। अब समझ अलग अलग है तो मतलब कि वो रियलिटी के बेस पे नहीं है। रियलिटी अलग अलग नहीं होते,
रियलिटी रियलिटी होती है। जैसे कि आपका अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, उसी को रिलेट करके ही इससे मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि रियलिटी सभी के लिए एक है। अगर कोई भी चीज़ आप आग में डालोगे तो वो जलेगी। आसपास में जितने भी पशु है, जानवर है, उनको भी आग में कूदेंगे तो वो भी जलेंगे। मतलब कि रियलिटी सभी के लिए एक जैसी है। अब उसके बारे में कौन क्या सोचता है, उसको कौन क्या समझता है, क्या मानता है, वो उनका अपना नज़रिया है, यानी कि उनकी अपनी समझ, उनका अपना अनुभव, उनका अपना ज्ञान। लेकिन रियलिटी से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। इसका जो फ़र्क पड़ता है, यानी कि असर, वो होता है आपके ऊपर। तभी मैंने कहा कि 90% चांसेस सबसे ज़्यादा आपके सोचने से होते हैं किसी भी काम में सक्सेस और फेल होने के, या उसके साथ सही गलत होने के। अब ज़रूरी नहीं कि आपके सोचने से सब कुछ होगा। रियलिटी आपके सोचने से नहीं बदलती, पर सिचुएशन जिसको आप जैसे देखते हो वो आपके सोचने से बदल जाती है। अगर आप रियलिटी के बेस पे हर सिचुएशन को देखोगे तो वो नहीं बदलेगी। माना कि सिचुएशन बदलती रहेगी, रियलिटी नहीं बदलेगी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग बदल जाए वो रियलिटी नहीं है। तो अभी तक मैंने जो भी कहा उसको मैं रिलेट करूं इस बात से कि अगर हम जो सोचते हैं वो सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो बात ये है कि जो हम सोचते हैं उसका रियलिटी से एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि रियलिटी जो है सो है, भले ही आप कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी मानो, रियलिटी जो है सो है। अब स्टार्टिंग से मैंने इतनी तरह की बातें बोल दी। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैंने स्टार्ट किया था कि आप जो सोचते हैं उसका 90% असर आपके खुद के ऊपर होता है, फिर दूसरों के ऊपर। पहले आप खुद को नेगेटिव करोगे, किसी के बारे में उल्टा सोच के, नेगेटिव सोच के, बाद में आप दूसरों को नेगेटिव करोगे। अब ये सारा खेल किसका है? आपकी अंडरस्टैंडिंग का। अब अंडरस्टैंडिंग यार सबकी अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। अब रिलेशनशिप में आप किसी के भी साथ हो और एक तरफ आपकी मदर है, एक तरफ आपके फादर है, एक तरफ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, अलग अलग तरह के रिश्तेदार हैं। क्या लगता है आपको सबकी सोच एक जैसी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका एक्सपीरियंस और नॉलेज अलग अलग है। और अगर एक्सपीरियंस अलग अलग है, नॉलेज अलग अलग है, तो अंडरस्टैंडिंग भी अलग ही होगी। सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंडिंग अलग है तो उनका नज़रिया उस चीज़ को, सिचुएशन को देखने का अलग अलग है। अगर आप कोई काम करने चाहोगे तो वो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कोई और सलाह देंगे, आपकी वाइफ आपको कोई और सलाह देंगी, आपके बच्चे कोई और सलाह देंगे, आसपास के आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सब अलग अलग तरह की बातें करेंगे। क्या आपको कोई भी ऐसी बात बोलेगा हर एक बंदा जो एक बिल्कुल सी रियलिटी के बेस पे होगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है उस सिचुएशन को देखने का। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी एक की भी बात मान के उसको फॉलो करते हो, उसके ऊपर चलते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 99% चांस होंगे आपके फेल होने के। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग करते क्या है, दूसरों के कहने के ऊपर चलते हैं। कभी समझते नहीं खुद को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी सिचुएशन को, अपनी कैपेसिटी को, अपने बैकग्राउंड को और अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट को कभी नहीं समझते। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जो अभी ये एग्जांपल दिया है, ये इसलिए दिया है कि ताकि अगर आपको कोई भी बंदा कोई भी राह दे
कोई भी कैसे भी, तो उसको अच्छे से समझना है, खुद को टाइम दे के। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमारा खुद का जो नज़रिया होता है वो खुद को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव होता है। हमें खुद के ऊपर डाउट होता है कि इस चीज़ को तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुद की कमियां नज़र आती है कि यार मुझे में तो ये कमी है, मेरे से ये कैसे होगा, क्योंकि मेरे साथ तो इतना कुछ हो चुका है, मेरे में ये कमी, मेरे में वो कमी है। अगर ऐसा आपके अंदर से आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने मैं भी आ जाऊं आपको ये क्लियर करवाने कि ये सिर्फ आपके सोचने से हो रहा है, एक्चुअल में उससे कोई रिलेटेड ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगता है कि तुम नहीं कर सकते। अगर मैं भी आपको ये बताने आ जाऊं तो सिंपल सी बात है कि आपकी सोच नहीं बदलेगी, मेरे कहने से, किसी और के कहने से नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअल में वही आपके लिए सब कुछ है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जब बदलेगी, रिलेटेड योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जब बदलेगी, तभी आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, हमारा अपना नज़रिया है। तो आज की इस ऑडियो में मैंने जो भी कहा वो सिंपल सी बात में अगर आपको बताऊँ तो वो ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी काम को, किसी भी इंसान को या खुद को कभी भी नेगेटिव नहीं देखना, उस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लेना। भले ही चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज अधूरा हो, भले ही चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं लेना। अपने माइंड में सिर्फ इतनी सी बात रखना कि ये हो सकता है, मेरे लिए पॉसिबल है, ये काम पॉसिबल है, मुझे तरीका नहीं पता, मुझे उसके ऊपर चलने का रास्ता नहीं पता। अब अगर आप ऐसा बोलते हो तो माइंड क्या करेगा, आपके साथ क्वेश्चनिंग करेगा, आप क्वेश्चन लग जाओगे करने अपने आप से कि अगर इस काम को, माना कि मैं नहीं कर सकता, अभी कोई और भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, पर इसके ऊपर चलने का रास्ता मुझे नहीं पता। तो आपका माइंड इमीडिएटली आपको ये बताना शुरू कर देगा कि रास्ते तो बहुत है, पर अभी कहाँ होगे, किस सिचुएशन में होगे, किस इंसान के पास होगे, इस प्रॉब्लम के सलूशन मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी, कितनी भी बड़ी, या कोई भी काम हो, या कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी गलती हो, ऐसा नहीं कि उसकी सलूशन नहीं निकालते। उस मंजिल को पाना, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आपका डिजायर है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो सकता। बात क्या है कि वो सब कुछ होना चाहिए रियलिटी के बेस पे। अगर आपकी इमेजिनेशन है तो ऐसा नहीं कि वो भी सच नहीं हो सकते, सच हो सकते हैं। उसके लिए चाहिए रिसोर्सेस। अब अगर आपको जो भी सपने आप देखते हो लगता ये है कि ये पूरे नहीं हो सकते, उससे रिलेटेड सोर्सेस तो है इस दुनिया में, बहुत सोर्सेस हैं। कहाँ अवेलेबल है, कैसे है, किसके पास है, आपको कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना पक्का है कि अगर आप चलते हो तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हो, जो भी आपको लगता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, जो भी आपको लगता है कि पॉसिबल है, ये मेरे लिए सही है, तो वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं अच्छा बहुत है, लेकिन तब भी वो करते नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा सोचते हैं उनके साथ होता बुरा है। रीज़न क्या है? जो वो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें आते हैं। अगर आपका एक्चुअल में जो आप सोच रहे हो वही आपका बेसिक नेचर है, तो भले ही चाहे आप अपने आप को कितना भी दिखावे में रखो, जो अंदर से आप होंगे, आप एक्चुअल में बाहर से एक ना एक दिन सबके सामने वही निकल के आओगे। इसलिए कहते हैं कि आप सही हो तो सही बने रहो। किसी को दिखाने की, जताने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्यार के मामले में भी देख सकते हैं
कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको जताने की ज़रूरत ही नहीं है, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक्चुअल में किसी से प्यार करते हो तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आप एक्चुअल में किसी से प्यार करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, आपकी आँखों में अपने आप दिख जाएगा उस इंसान को। उसमें अगर कमी हुई प्यार को समझने की, ठीक है, या उसको जानने की, या उसने कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो प्यार को, तो वो आपकी आँखों में देखे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी बातों को सुने। आप चाहे उसके लिए कितना भी कुछ भी कर लो, प्यार इज़हार भी करोगे तो भी बेकार है। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो उसको दिखाना, बताना, जताना, इज़हार करना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए ये अपने आप। अगर ना आए समझ तो हो सकता है कि आपने प्यार किया वो सही है, लेकिन जिससे किया वो गलत है। तो आज की इस ऑडियो में इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलता हूँ मैं एक और ऑडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो और सबको खुश रखो। विश ऑल दी वेरी बेस्ट।